रज में से, भूमि में से माता उमा का प्रागट्य हुआ था, जो महेश्वर के साथ में भगवान शंकर के साथ में ब्याही थी। और रज में, भूमि में जब माता उमा का जहां प्रागट्य हुआ था, माता उमा के प्रागट्य होने पर उनके केश का जो रज था, केश भाव था, वो भूमि पर गिरा था। उस स्थान पर नीम का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। महाराज बहुत ध्यान से सुनना, जितने श्रोता भाई बहन बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं टीवी के माध्यम से, बहुत सावधानी से सुनिए कि माता उमा जो भगवान शंकर के साथ में बिहा रही हैं, माता उमा जो महेश्वर के साथ में बिहा रही हैं, माता उमा जो महेश के साथ में बिहा रही हैं, उनका जो प्रागट्य हुआ जब पृथ्वी से, आपको पूर्व में कथा कह चुके हैं माता उमा के प्रागट्य की, भगवान शंकर की धर्म पत्नी उमा के प्रागट्य। तो जब माता उमा जब प्रगटी तो उनका केश भूमि पर गिरा, और भूमि पर गिरने के कारण उससे एक वृक्ष उत्पन्न हुआ जो नीम का वृक्ष कहलाता, निमाड़ी का वृक्ष कहलाता। इसलिए साउथ में, दक्षिण में नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का प्रतिबिंब माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं माता का प्रागट्य उत्सव माना जाता है। नीम के वृक्ष को स्वयं देवी का भाव वर्णित किया जाता है। और बहुत सुंदर बात है महाराज जी, जिसके शरीर में माता निकल गई हो, दाने दाने पड़ गए हो पूरे शरीर में, बुखार भी बहुत तेज आ रहा हो, और पूरे शरीर में माता जी निकल गई हो, एक लोटा पानी जिसके शरीर में माता जी निकली है उसके पास में रख दो, और वो पानी उठाकर नीम के पेड़ में उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार के नीम के पेड़ में डाल दो। 3 दिन के अंदर उसकी माता जो शरीर में निकली हुई है, दाने दाने पड़े हुए हैं, जो बुखार बहुत तेज आ रहा है, उसमें धीरे धीरे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। यहां तक शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति को अचानक बहुत तेज बीमार आ गया, बहुत तेज बुखार आ गया, या एकदम, हम तो यहां तक कहेंगे कि ये वायरस चल रहा है, महामारी चल रही है, और कंठ में भी आपको अगर जलन पड़ रही है, कंठ रुक रहा है, बुखार बहुत तेज आ रहा है, शरीर में ताप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, सब कुछ करो मना नहीं है, पर 1 लोटा पानी अपने ऊपर से उतार कर 21 बार नीम के पेड़ में ले जाकर नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए, और नीम के पेड़ के नीचे की मिट्टी को अपने कंठ पर लगा लीजिए। 20 से 25 मिनट बाद आपको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज ये उमा देवी है। शमी का जो वृक्ष उत्पन्न हुआ वो शंकर, महेश और उमा के दोनों के सुंदर स्नेह भाव से प्रकट हुआ। आपको कथा में पहले कहा है। और माता पार्वती, माता स्वयं उमा जो प्रगटी है, उससे नीम का वृक्ष उत्पन्न हुआ, निमाड़ी का वृक्ष, जो देवी का प्रतिबिंब माना जाता है, जो देवी के स्वरूप में माना जाता है। महाराज भगवान शंकर को, भगवान शिव को यदि आपके जीवन में पारिवारिक तकरार ज्यादा बढ़ रहा हो, परिवार में समावेश नहीं बैठ रहा हो, और परिवार में विवाद जब ज्यादा बढ़ रहा हो, तो नीम के वृक्ष की छाल को, ये अंगूठा और चीटी उंगली, इससे झोली पसार कर माता से विनती कर कर नीम की छाल को निकाल कर लिया, और तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें वो छाल डाल दीजिए। पूरे परिवार का हाथ का स्पर्श कराकर वो जल शंकर भगवान को समर्पित कर दो। यदि आज अभी क्लेश चल रहा है, बहुत घर में क्लेश मचा हुआ है, अभी की अभी कर देखो,
आधे घंटे के अंदर सबका बुद्धि, सबकी चित्त, सबकी वृत्ति एकदम शांत होगी, वापिस प्रेम बढ़ जाए। अभी हो तो अभी करो। ये जो हमारे जो शास्त्र कहते हैं महाराज, जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, हमारे शास्त्रों में जो व्याख्यान वर्णन किया गया है कि आराधना का जो क्रम है, राहु की मां जो राहु और केतु हैं, राहु के शरीर से ही केतु निकला। अमृत मंथन में जो अमृत की प्राप्ति